दोस्तों 11 मार्च 2024 को हिंदुस्तान में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि CAA क्या है और इसको लेकर इतना बवाल क्यों है। CAA को समझने से पहले आपको NPR और NRC के बारे में जानना बहुत जरूरी है। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंदर बनाया गया था। अब इसमें इंडिया के यूजुअल रेजिडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, गवर्नमेंट लोगों से पूछती है कि भैया क्या तुम इस जगह पर पिछले 6 महीनों से रह रहे हो? अगर हाँ तो उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाती है। अब इसमें दिक्कत यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लगता और इसीलिए जो फॉरेनर्स हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें भी आसानी से इस देश की नागरिकता मिल जाती है। NPR में जो दिक्कत थी उसे सॉल्व करने के लिए सरकार ने NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया। NCR में सभी भारतीयों को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी कर दिया गया और इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा जो कि ये प्रूफ कर दे कि आप इंडियन सिटीजन हो। अब सवाल आता है कि क्या हमने NRC को पूरे देश में लागू कर दिया है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ असम में ही लागू हुआ है। इससे फायदा ये होगा कि सरकार को ये पता चल जाएगी कि देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास देश की नागरिकता है और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इस देश की नागरिकता नहीं है। और दोस्तों अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर NRC को केवल असम में ही क्यों लागू किया। इसके पीछे का कारण है असम अकॉर्ड। सन 1971 में जब बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस वक्त बहुत से ऐसे लोग थे जो कि हिंदुस्तान में इलीगली घुस गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या करीब 1 करोड़ थी, जिसमें 80 लाख हिंदू और 20 लाख मुस्लिम थे। अब ये बात असम के नेटिव्स को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये लोग हमारी जॉब प्रॉपर्टी सब ले लेंगे और इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए राजीव गांधी और असम के स्टूडेंट यूनियन ASSU के बीच एक अकॉर्ड हुआ जिसे हम असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब CAA को लेकर भारत सरकार की क्या आइडियोलॉजी है, चलिए इसे समझते हैं। भारत के आसपास 3 ऐसे देश हैं जहां माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है क्योंकि ये देश मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है। और ऐसे में अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों से परेशान होकर के भारत में आता है तो उसके लिए नागरिकता के प्रावधान को थोड़ा सरल करने की कोशिश की गई है। दोस्तों अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो ये केवल 6 तरीकों से ही मिल सकती है और इसमें से नेचुरलाइजेशन वाले तरीके को आसान किया गया है।